नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 10वां टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उद्योग और व्यापार की। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश का उद्योग और व्यापार। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है इसका देश में कौन सा स्थान है? तो देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है, याद रखेंगे। राज्य की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 14% है। और जो क्या है दोस्तों, राज्य की आय है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 14% है। राज्य की जीडीपी में उद्योग का योगदान, राज्य की जीडीपी में दोस्तों जो उद्योग है इसका क्या है दोस्तों योगदान, राज्य की जीडीपी में उद्योग का योगदान 2011-12 में 29.38% आ रहा है। तो राज्य की जो जीडीपी है दोस्तों उसमें उद्योग का योगदान 2011-12 में क्या है दोस्तों 29.38% आ रहा है। और मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1981 में की गई थी, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दोस्तों 4,31,555 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दोस्तों 4,31,555 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पारित हुए। यह समिट 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2012 में इंदौर में आयोजित की गई। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? इंदौर में आयोजित की गई थी। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2012 तक इसमें आयोजन हुआ था इसका। और दोस्तों इसमें 4,31,555 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और प्रदेश में 27 औद्योगिक क्षेत्र समिट के माध्यम से 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में 27 औद्योगिक क्षेत्र समिट के माध्यम से 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा उसमें है ना बात की गई थी, ऐसा उसमें। तो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र पीथमपुर धार पुरैना पन्ना मालनपुर भिंड, पीथमपुर धार पुरैना पन्ना मालनपुर भिंड, और दोस्तों मेघनगर झाबुआ मनेरी मंडला और पीलूखेड़ी राजगढ़ क्या है दोस्तों केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जा रहे हैं। तो केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक क्या है, पीथमपुर में है। तो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों में दोस्तों 6 औद्योगिक केंद्र हैं। पीथमपुर धार पुरैना पन्ना, तीसरा मालनपुर भिंड, चौथा मेघनगर झाबुआ, पांचवा मनेरी मंडला, छठवां पीलूखेड़ी राजगढ़। और दोस्तों केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक पीथमपुर धार मध्य प्रदेश में है। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या है दोस्तों, जो भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्र हैं, तो उनमें से एक पचमढ़ी धार पीथमपुर दोस्तों धार जिले का मध्य प्रदेश में ही है। और इसे औषधि और वाहन के संकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। और पीथमपुर धार को दोस्तों औषधि और वाहन के संकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीथमपुर धार में मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है। तो मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम क्या है दोस्तों, कंपनी विकसित कर रही है। पीथमपुर धार में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है, याद रखेंगे। पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग सेंटर विकसित होगा। और पीथमपुर में क्या होगा दोस्तों, जो ऑटो टेस्टिंग सेंटर है वो भी विकसित होगा। और पीथमपुर धार को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। और दोस्तों पीथमपुर धार क्या है, भारत का डेट्राइट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक कार निर्माण उद्योग हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, यहाँ पर अनेक कार निर्माण उद्योग हैं। तो पीथमपुर धार को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक कार निर्माण उद्योग लगे हैं।
कुमार विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर धार में, विजय कुमार इंटरनेशनल। और दोस्तों पीथमपुर धार में क्या है, हीरा परिष्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना भी है। तो पीथमपुर धार में क्या है दोस्तों, जो हीरा परिष्करण होता है तो उसका सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो पीथमपुर धार में है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, जो शुष्क बंदरगाह है वो भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, पीथमपुर धार में ही स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क पीथमपुर में स्थापित किया गया है। और पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, पीथमपुर धार में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में जापान के सहयोग से स्थापित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में जापान के सहयोग से स्थापित है। तो मंडीदीप में क्या है दोस्तों, जापान के सहयोग से स्थापित एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, याद रखेंगे। और दोस्तों जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है। और जड़ी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है, तो भोपाल में है, याद रखेंगे। जड़ी कढ़ाई उद्योग कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है, याद रखेंगे। आगे है राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण का कारखाना मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण का कारखाना बैतूल में है। कहाँ है दोस्तों, बैतूल में है, याद रखेंगे। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट सुख निवास रोड इंदौर में स्थित है। सुख निवास रोड कहाँ है दोस्तों, इंदौर में स्थित है। और आणविक अनुसंधान केंद्र है। और क्या है दोस्तों, आणविक अनुसंधान केंद्र है। यह लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। यह लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का क्या है दोस्तों, तीसरा केंद्र है। राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इंदौर है। और राज्य में क्या है दोस्तों, जो वस्त्र उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र क्या है, उसका प्रमुख केंद्र इंदौर है, याद रखेंगे। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, इंदौर है। राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इंदौर है। और राज्य का पश्चिमी भाग सूती कपड़ा हब है। और जो क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का पश्चिमी भाग है वो सूती कपड़ा हब है। और यहाँ पर क्या है, जहाँ सभी 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित हैं। तो पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के क्या है दोस्तों, सभी 22 सूती कपड़ा मिल क्या है, केंद्रित हैं। और बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। और मध्य प्रदेश के दोस्तों बुधनी सीहोर में क्या है, रेलवे स्लीपर का निर्माण भी होता है। आगा सोद बीना में तेल शोधक संयंत्र स्थापित हो रहा है। और क्या है दोस्तों, आगा सोद बीना में क्या है, तेल शोधक संयंत्र स्थापित हो रहा है, याद रखेंगे। और दोस्तों टिश्यू पेपर महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में है। तो टिश्यू पेपर या महीन कागज बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के कहाँ है दोस्तों, इंदौर में है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कृत्रिम रेशे से धागा ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो कृत्रिम रेशे से धागा ग्रासिम इंडस्ट्रीज नागदा में बनाया जाता है। जबकि कृत्रिम रेशे से कपड़ा नागदा उज्जैन इंदौर ग्वालियर देवास में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। कृत्रिम रेशे से धागा जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है दोस्तों वो नागदा में बनाया जाता है। जबकि कृत्रिम रेशे से कपड़ा नागदा उज्जैन इंदौर ग्वालियर देवास में बनाया जाता है, याद रखेंगे। राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के 2 कारखाने इंदौर में हैं। और क्या है दोस्तों, राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के जो 2 कारखाने हैं वो कहाँ पर है, इंदौर में है। अखबारी कागज नेपानगर हेतु सलाई की लकड़ी का प्रयोग होता है। और दोस्तों जो अखबारी कागज है नेपानगर हेतु क्या है दोस्तों, सलाई की लकड़ी। कौन सी लकड़ी दोस्तों, सलाई की लकड़ी का क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र हैं, इंदौर भोपाल और गंजबसौदा विदिशा का। ठीक है दोस्तों, तो मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं, इंदौर भोपाल गंजबसौदा, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र अमलाई नागदा और नेपानगर। तो कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं दोस्तों, तो कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्रों में अमलाई नागदा और नेपानगर है। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई है। और क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई इंदौर है दोस्तों। राज्य की 2 सहकारी चीनी मिलें हैं, बरलाई देवास और कैलारस मुरैना। तो राज्य की 2 सहकारी चीनी मिलें हैं, बरलाई देवास और कैलारस मुरैना। ठीक है दोस्तों, आगे है मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहाँ पर है, जबलपुर में है। टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं।
टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना इंदौर में लगाया गया है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जो डीजल इंजन बनाने का कारखाना है कहाँ लगाया गया है? इंदौर में लगाया गया है। और राज्य में रक्षा उत्पादन की 6 फैक्ट्रियां हैं। और क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में रक्षा उत्पादन से संबंधित 6 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 4 अकेले जबलपुर में है। तो रक्षा उत्पादन से संबंधित 6 फैक्ट्रियों में 4 क्या है दोस्तों, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक केंद्र पन्ना जिले में है। और मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, सबसे कम जो औद्योगिक केंद्र हैं वो कहाँ पर हैं? पन्ना जिले में है। और अप्रैल पार्क क्या है दोस्तों, अप्रैल पार्क इंदौर में बनाया गया है। और दोस्तों अप्रैल पार्क कहाँ पर है? इंदौर में बनाया गया है। विजयनगर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखानों का निर्माण इटली एवं अमेरिका के सहयोग से किया गया था। तो विजयनगर गुना में क्या है दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स कारखानों का निर्माण इटली और अमेरिका के सहयोग से किया गया था। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? इंदौर में की गई है। और राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई है। और राज्य में क्या है दोस्तों, जो व्यापार केंद्र है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल में की गई है। और मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश की प्रथम क्या है दोस्तों, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ है? इंदौर में स्थापित की गई है, याद रखेंगे। आगे है इंडो जर्मन टूल की स्थापना इंदौर में की गई है। और जो इंडो जर्मन टूल है दोस्तों, इसकी भी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी भी स्थापना इंदौर में है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग व विकास केंद्र की स्थापना इंदौर में की गई है। केंद्र सरकार ने क्या किया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग व विकास केंद्र की स्थापना इंदौर में की गई है। प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में स्थित है। प्रदेश में क्या है दोस्तों, जो कृत्रिम रेशा है उसके बनाने का कारखाना कहाँ है? नागदा में स्थित है। और बुरहानपुर जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो बुरहानपुर जिला है दोस्तों, वो किस लिए? पावरलूम उद्योग के लिए जाना जाता है। और जिलेटिन बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ है? याद रखेंगे, जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में है। इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में है। तो जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में, इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में। खैरवार जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य विशेषतः पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। और जो खैरवार जनजाति है दोस्तों, उसके द्वारा कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कत्था बनाने का जो कार्य है वो विशेषतः पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। और खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानमोर मुरैना में है। तो खैर वृक्ष की लकड़ी से जो कत्था बनाया जाता है दोस्तों, उसका कारखाना कहाँ है? उसका कारखाना शिवपुरी तथा बानमोर मुरैना में स्थापित है। और कच्चे लाख से सीड लाख तथा सैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में भी है। तो कच्चे लाख से सीड लाख तथा सैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? उमरिया में है। और इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड तथा ग्वालियर में दिया सलाई डिब्बे बनाने का कारखाना है। तो इटारसी में क्या है दोस्तों, चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड तथा ग्वालियर में दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उद्योग में दोस्तों प्रथम चीनी मिल क्या है दोस्तों, जावरा रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। और प्रथम सूती मिल दोस्तों बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी। प्रथम सीमेंट प्लांट बानमोर मुरैना में दोस्तों 1922-23 में स्थापित किया गया था। और प्रथम कागज मिल दोस्तों नेपानगर बुरहानपुर में 1956 में स्थापित की गई थी। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में यदि हम देखें तो प्रथम चीनी मिल जो है दोस्तों वो जावरा रतलाम में, उसका स्थापना वर्ष दोस्तों 1934 था। और प्रथम सूती मिल दोस्तों बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी। और प्रथम सीमेंट प्लांट दोस्तों बानमोर मुरैना 1922-23 में। और दोस्तों प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर में 1956 में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के विकास की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख संस्थाएं, मुख्यालय और कार्य क्या है इनका, ये तीनों चीजें देखते चलेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों संस्था का नाम, फिर मुख्यालय और कार्य, इस तरह से देखेंगे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल में है।
तो मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों। बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना, इसका कार्य क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना, वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम क्या है दोस्तों, भोपाल में है। 1969 में क्या है दोस्तों, स्थापित किया गया था और सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना इसका भी कार्य है। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम क्या है दोस्तों, भोपाल में है। 1969 में बनाया गया, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना इसका क्या है दोस्तों, कार्य है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, इसका मुख्यालय दोस्तों इंदौर में है। निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना इसका कार्य है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ये भी क्या है दोस्तों, भोपाल में है। 1969 में बनाया गया और दोस्तों उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उसके कच्चे माल को बाजार में विपणन करना इसका क्या है दोस्तों, कार्य है। तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में है, खादी उद्योग को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय क्या है दोस्तों, ये भी भोपाल में है। हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योग के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योग के लिए क्या है दोस्तों, पूंजी उपलब्ध कराना इसका क्या है, कार्य है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल भोपाल में है दोस्तों। और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय मदद, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जो वित्तीय मदद है वो भी क्या है दोस्तों, यहीं से होती है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम इंदौर 1970, मुख्य कार्य शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना है। मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन भोपाल, बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना। मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन भोपाल, बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन भोपाल, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन भोपाल में है दोस्तों। कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना, कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में क्या करना दोस्तों, सहायता करना इसका क्या है दोस्तों, कार्य है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम का मुख्यालय दोस्तों भोपाल में है। 1977 में बनाया गया, छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करना इसका क्या है दोस्तों, कार्य है। जिला उद्योग केंद्र प्रत्येक जिले में है दोस्तों, उद्योगों को वृत्ति सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना इसका कार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं संयुक्त उपक्रम कौन कौन से हैं। तो संयुक्त उपक्रम में दोस्तों, संयुक्त उपक्रम में एमपी एग्रो मुरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इटारसी जिला होशंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, तो एमपी एग्रो मुरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इटारसी जिला होशंगाबाद में है दोस्तों। यहाँ पर दानेदार मिश्रित खाद है और आयल एवं पशु आहार संयंत्र है। आयल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों, मुरैना में है। सरसों तेल एवं पशु आहार यहाँ पे क्या है दोस्तों, बनता है। पोषण आहार संयंत्र धार में है दोस्तों, पोषण आहार यहाँ बनता है। फल संवर्धन इकाई क्या है दोस्तों, भोपाल में है। जेम जेली केचप एवं पेय क्या है दोस्तों, यहाँ पर बनते हैं। प्रस्तावित प्रतिष्ठान कौन कौन से हैं, तो स्ट्रा बोर्ड मिल शाजापुर, स्ट्रा बोर्ड यहाँ पे बनता है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, पंजरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल में है दोस्तों। ग्वालियर जबलपुर भोपाल, यहाँ पे भी पोषण आहार बनता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रमुख कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं। तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स दोस्तों देवास, स्टेनलेस स्टील सागर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर परदेसीपुरा। फार्मा पार्क दोस्तों बेटमा धार में है। तो याद रखेंगे प्रमुख कॉम्प्लेक्सों में चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर परदेसीपुरा और फार्मा पार्क दोस्तों बेटमा धार। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं। तो मल्टी प्रोडक्ट SEZ औद्योगिक केंद्र विकास निगम क्या है दोस्तों, इस एजेंसी का नाम है, विकासकर्ता एजेंसी का नाम है दोस्तों। प्रस्तावित स्थल कौन सा है दोस्तों, धार है। और वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों, सेज जो कार्यरत है दोस्तों, प्रदेश का प्रथम ग्रीनफील्ड सेज जो कार्यरत है वर्तमान इंदौर में 28 उद्योगों की भूमि आवंटित जिसमें लगभग 950 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है तथा 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
5 इकाइयों द्वारा रुपए 200 करोड़ की लागत से उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। क्रिस्टल आईटी पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क दोस्तों इंदौर में है। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? इंदौर में है। और औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, जिला इंदौर में है दोस्तों। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से ITESEZ हेतु अधिसूचित है। और दोस्तों मल्टी प्रोडक्ट SEZ क्या है दोस्तों? औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर इसकी एजेंसी है दोस्तों, विकास करता एजेंसी है। और दोस्तों जिला ग्वालियर में इसका क्या है दोस्तों? प्रस्तावित स्थल है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार के सैद्धांतिक स्वीकृति इसे प्राप्त है। ITESEZ इंदौर है दोस्तों। मेडिकेप्स लिमिटेड इंदौर, जिला इंदौर है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। ITESEZ इंदौर है दोस्तों। पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली में है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड क्या है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ये क्या है दोस्तों? इंदौर में ये भी है। और दोस्तों बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार की क्या है दोस्तों? सैद्धांतिक स्वीकृति इसको प्राप्त है। और दोस्तों अगला है छठवां प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम SEZ सीधी में है दोस्तों। और मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई क्या है दोस्तों? इसका विकास करने वाली संस्था है। और इसका क्या है दोस्तों? जो मुख्यालय है वो जिला सीधी में है दोस्तों। और बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। मिनरल एंड मिनरल बेस्ड ओके विकास निगम दोस्तों ये पे कहाँ पे है? जबलपुर में है। हरगढ़ जिला जबलपुर में है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। और हरगढ़ जल प्रदाय योजना ये भी दोस्तों चल रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अन्य केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो है दोस्तों वो क्या है? भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पिपलानी में है दोस्तों। 1961-62 स्विच गियर, कंट्रोल गियर और ट्रांसफार्मर, भोपाल टरबाइन ट्रेक्शन ये सभी क्या है दोस्तों? BHEL में बनते हैं। और दोस्तों नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर नेपा नगर जिला खंडवा में है दोस्तों। 1956-57 में स्थापित किया गया था। यहाँ से अखबारी कागज निकलता है। IISPO स्टेशन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड उज्जैन में है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों? 1968-69 ढलवा लोहे के यहाँ पे पाइप बनाए जाते हैं। ढलवा लोहे के पाइप बनाए जाते हैं कहाँ पे दोस्तों? ये उज्जैन में है दोस्तों। उज्जैन में बनाए जाते हैं दोस्तों। कंपनी कौन सी है? IISPO स्टेशन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये अब हम देख लेते हैं भारत सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं वो कहाँ कहाँ पर लगे हैं मध्य प्रदेश में। तो भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं? तो राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं? तो रतलाम अल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज रतलाम में है दोस्तों। 1963-64 में इसकी स्थापना हुई। स्प्रिट अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड ट्रेनरी है दोस्तों 1958 में। और जूते, तंबू, त्रिपाल क्या है दोस्तों? त्रिपाल का उत्पादन होता है। ग्वालियर पॉटरीज ग्वालियर में है दोस्तों। चीनी के बर्तन। कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन में है। 1962 रंगाई विरजन तथा परिष्करण। और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में है दोस्तों। ठोस कमानी है। छाता उद्योग महू में है। इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर में है। देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में है दोस्तों। उष्मारोधी उपकरण यहाँ पे बनाए जाते हैं। और ब्रूस एंड स्पोर्ट इंडस्ट्रीज इंदौर में है। खेल सामग्री यहाँ पे बनती है दोस्तों। और कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा, पंपिंग सेट बनते हैं दोस्तों। और मेटल वर्क्स विदिशा में दोस्तों। GI कटीले तार की कीलें ये सब का है दोस्तों विदिशा में बनती हैं। साइकिल उद्योग गुना में है दोस्तों। साइकिलें एवं उप साधन बनते हैं यहाँ पे। कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन में है दोस्तों। फर्नीचर यहाँ पे बनता है। और दोस्तों फर्नीचर वर्क्स जबलपुर में भी फर्नीचर बनता है। भोपाल उद्योग भोपाल में भी दोस्तों फर्नीचर बनता है। तो मध्य प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा स्थापित सनावद कताई मिल, सनावद क्या है दोस्तों? 1963-64 में स्थापित हुई थी। यहाँ पे सूती धागा बनाया जाता है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में केंद्र राज्य के संयुक्त उपक्रम कौन कौन से हैं। तो केंद्र राज्य के जो संयुक्त उपक्रम है वो कौन कौन से हैं?
तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसलपुर जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश लेम्स लिमिटेड विदिशा और मध्य प्रदेश ग्लाइकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी दोस्तों ये चार क्या है दोस्तों, केंद्र और राज्य के संयुक्त उपक्रम है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम है वो कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है दोस्तों 1943-44, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण के लिए जाना जाता है दोस्तों। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों अच्छा जो थे तो उसमें से गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, यहाँ पे युद्ध सामग्री बनाई जाती है 1943-44 से कार्यरत है दोस्तों, स्थापना हुई थी इसकी। और गन कैरेज फैक्ट्री ये भी जबलपुर में है दोस्तों, यहाँ पे भी युद्ध सामग्री 1943-44। व्हीकल फैक्ट्री क्या है दोस्तों, जबलपुर में है, ये भी 1955। रक्षा एवं भारी व्यावसायिक वाहन का उत्पादन यहाँ पे भी होता है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है दोस्तों, इटारसी में है 1943-44, युद्ध सामग्री यहाँ पे भी बनती है। और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में भी है दोस्तों, यहाँ पे भी युद्ध सामग्री बनती है। और दोस्तों ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में है दोस्तों, इसमें भी कच्चा लोहा यहाँ से क्या होता है दोस्तों, उत्पादित किया जाता है। आगे है दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद अमलाई में है दोस्तों, होशंगाबाद में है दोस्तों। सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों होशंगाबाद में है। यहाँ 1967-68 में नोट छापने का कागज यहाँ से बनता है दोस्तों। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है दोस्तों, 1943-44 से स्थापना हुई थी इसको दोस्तों, और कागजी मुद्रा यहाँ से छापी जाती है। एल्केलाइड फैक्ट्री नीमच रेल मंत्रालय के अधीन है दोस्तों 1975-76। अंश परिष्कृत कोडीन नरकोटीन यहाँ से निकलता है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है, रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है 1975-76 में। खनन मंत्रालय के अंतर्गत क्या है दोस्तों, नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली सीधी में है दोस्तों। और हिंदुस्तान कापर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट में है, तांबा उत्पादन होता है यहाँ से दोस्तों। और राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल 1938-39, सूती कपड़ा एवं सूत। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन 1934-35, सूती कपड़ा एवं सूत। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर 1928-29। और इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड इंदौर 1907-08 का सूती कपड़ा मिल दोस्तों। और कल्याण मल मिल्स लिमिटेड इंदौर 1934-35, सूती कपड़ा एवं सूत। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर, सूती कपड़ा एवं सूत। भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत क्या है दोस्तों, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन में है दोस्तों, 1963-64 में स्थापित हुआ था दोस्तों। कपास बीज एवं मूंगफली का तेल क्या है दोस्तों, यहाँ से मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा उद्योग और व्यापार हुआ, मध्य प्रदेश के उद्योग और व्यापार से संबंधित जानकारियाँ हुई दोस्तों। और अब अगले टॉपिक में हम लोग मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।